बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज 9 जुलाई 2024 है और आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद के जो 3 हलकों से मुतालिक बनाया गया था जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में, आज इसमें NA-48 इस्लामाबाद का हल्का है जहाँ से राजा खुर्रम नवाज़ फॉर्म 47 के ऊपर जितवाए गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अली बुखारी की जो पिटीशन थी, इलेक्शन पिटीशन, उसके ऊपर समाअत हुई है। और आज की जो समाअत है वो इस केस से हट कर अब केस ये हाई लेवल का और नेशनल लेवल का इशू जो है वो बनता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बददियानती, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम, मैंडेट के अंदर तब्दीली, टेम्परिंग वाले मामला, वो एक अलग मामला है। लेकिन यहाँ पर उनकी एक जो दुखती रग है वो जस्टिस जहांगीरी ने पकड़ ली है और अब मामला 3 हलकों से निकलकर अब 170 हलकों तक पहुँचना शुरू हो चुका है। और ये वो मामला है जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान और जो जो लोग इसके अंदर शामिल हैं उन सब के ऊपर आर्टिकल 6 की तरफ ये मामला जो है वो चला जाएगा। जस्टिस जहांगीरी के सामने जब मामला आया, अली बुखारी साहब पेश हुए उनके वकील के ज़रिए, तो राजा खुर्रम नवाज़ जो कि यहाँ से जीते थे, पहले इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, बाद में ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए और फिर आज़ाद हैसियत के अंदर उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और फिर हारे हुए थे, घर में मौजूद थे। फिर फ़ोन आया कि आप जीत गए हैं, आए अपना फॉर्म 47 ले लें, और फिर ये गए और उन्होंने अपना फॉर्म 47 हासिल किया और तब से लेकर अब तक गर्दाब के अंदर फंसे हुए हैं। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इनकी क्वेश्चन होते हैं, इनकी कामयाबी। वैसे तो मुस्लिम लीग नून के तकरीबन 90% जो अरकान असम्बली इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं उन सब के ऊपर क्वेश्चन होते हैं और उन सब के ऊपर फॉर्म 47 की छाप है। इवन मरीम नवाज साहबा जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, उनके ऊपर भी आलमोस्ट इसी किस्म के सवालात हैं। लेकिन ये लोग बड़े डीठ हैं, इनमें सियासी अप्रोच वाली बात तो दूर की बात, इनके अंदर थोड़े से भी गट्स नहीं है कि ये जिनका जो मैंडेट था उनको वापस देने के लिए थोड़ी सी अटेम्प्ट ही कर लेते। ऐसी कुछ भी नहीं, कुदरत ने मौका फराम किया लेकिन ये एक्सपोज हो गए। खैर, समाअत के ऊपर आते हैं। समाअत में जस्टिस जहांगीरी क्लियर हो चुके हैं कि एक चीज़ मामले के ऊपर कि फॉर्म 45, 46, 47 जो भी हैं, यानी कि फॉर्म 45 बेसिकली उन्होंने टैली करने हैं, वो मुस्लिम लीग नून के अरकान दे नहीं रहे। पहले भी यही बात हुई थी, जैसे जहांगीरी के ऊपर एतराज़ शुरू हो गया था कि इन्होंने फॉर्म 45 हमसे मांगे हैं, हम जीते हुए हैं, तो ये है फलान है। पहले RO नहीं आते थे, RO में जुर्माने आयद किए गए। फिर अब मुस्लिम लीग नून के जो तीनों अरकान हैं इनसे अलग अलग इन्होंने फॉर्म 45 जमा करवाएं, बयान हल्फी भी तलब किए गए हैं। और बाद में पहले उन्होंने एक बात की थी कि अगर आपके फॉर्म गलत निकले तो फिर आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको जेल भेजेंगे। यहाँ से रोला शुरू हो गया, डर गए, खौफजदा हो गए, तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो भी डूबने का खतरा और खदशा पैदा हो गया था। तो आज जस्टिस जहांगीरी ने 2-3 दफ़ा ये सवाल किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि EMS का क्या बना, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत जो आपने फॉर्म 45 आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भिजवाते हैं वो डेटा कहाँ है। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वकील से 2-3 दफ़ा सवालात हुए और लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हिदायत लेकर आपको जवाब दूंगा। बस सिंपल सी बात यह है कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम 2018 के इंतखाबात में रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम आया था और 2024 के इलेक्शनों में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम EMS आया था। इस सिस्टम के तहत जो मैनुअल भी मेरे पास दस्तयाब है, जो चलाने का तरीका, बाकी प्रोसेस जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स करते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स करते हैं, इसके तहत कहानी बेसिकली इसके अंदर है क्या। कहानी ये है कि फॉर्म 45 इन्होंने 2-3 किस्म के बनाए हुए हैं। एक फॉर्म 45 जो है वो तहरीक इंसाफ या फिर जो दीगर उस वक्त पोलिंग स्टेशन के ऊपर जिनको नतीजा दिया गया, वो फॉर्म 45 जो है वो तहरीक इंसाफ के लोगों के पास या मुस्लिम लीग, काफ, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, JUI या फिर जो भी उस वक्त जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर उम्मीदवारान थे या आज़ाद उम्मीदवारान थे उनके पास है। एक फॉर्म 45 वो है जो रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर के अंदर अलग से बनाए गए और वो फॉर्म 45 अलग है। और फिर वही फॉर्म 45 जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में दो मतलब तरीके आप देख सकते हैं कि उनके पास जो फॉर्म 45 वो डिफरेंट आ रहे हैं। एक, जो फॉर्म 45 हारने वाले उम्मीदवार जिनको हराया गया है वो कह रहे हैं कि इन फॉर्म 45 के बेस के ऊपर हम जीते हुए हैं और इतने हमारे वोट हैं, और वही फॉर्म 45 मीडिया के पास भी हैं,
जो उस हलके को कवर करने वाले सहाफ़ी हज़रात हैं उनके पास भी हैं, वही फार्म 45 फाफिन के पास भी हैं, या फिर वो गैर सरकारी तंजीमें या फिर NGOs जिन्होंने उन इलेक्शन को बतौर ऑब्जर्वर कवर किया है, उनके पास भी चीज़ें मौजूद हैं। और फिर इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत ये सिस्टम डाला गया था, ये तरीका बनाया गया था कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो फार्म 45 की तस्वीर बनाएगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी है या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, वो तस्वीर फार्म 45 की बनाकर वो फॉरवर्ड करेगा, वो भेजेगा रिटर्निंग ऑफिसर्स को या फिर मुतलका ऑफिस उधर है उनको भिजवाएगा। वहाँ पर जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं वो उसका टैली करके फिर वो फार्म 45 की बेस के ऊपर फार्म 47 का जो नतीजा है, अबूरी नतीजा जो है वो जारी करते रहेंगे या फिर वो भिजवाते रहेंगे, और वो फार्म 45 जो है वो सिस्टम के अंदर आ जाएगा। अगर इंटरनेट नहीं है, जैसे ही उनको कोई कनेक्टिविटी मिलेगी तो उसी वक्त डेट के साथ वो फार्म 45 जो है वो उनको मिल जाएगा, सिस्टम को मिल जाएगा, और वो फिर सिस्टम से इरेज भी नहीं हो सकेगा। वो सिस्टम वो ही शो करेगा जिस वक्त भी आप देखना चाहेंगे, आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एक अच्छा सिस्टम था, इससे शफाफियत आती है इलेक्शंस में, लोगों का एतमाद बहाल होता। जो फार्म 45 जो नतीजा पोलिंग स्टेशन के ऊपर अनाउंस किया गया, वही नतीजा फिर फार्म 48, 47, 48, 49 के अंदर भी उसी की अक्कासी होती। अब यहाँ पर कहानी ये है कि कोई और इलेक्शन ट्रिब्यूनल EMS वाला फार्म 45 नहीं मांग रहा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने के सामने इन तीनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे इस्लामाबाद के हल्कों से, आमिर मुगल हों, शुएब शाहीन साहब हों या फिर अली बुखारी साहब हों, इन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिक्वेस्ट की कि इलेक्शन कमीशन से आप EMS वाले फार्म 45 मंगवाएं, क्योंकि वो फार्म 45 वही हैं जो फार्म 45 PTI, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग, काफ, आज़ाद उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और जो जितनी बाकी जमातें हैं उम्मीदवारान हैं, उन सब के पास वही फार्म 45 है। मासिवा मुस्लिम लीग नून के या फिर इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट के ऊपर जो फार्म 45 पड़े हुए हैं वो डिफरेंट हैं। तो अब यहाँ पर कमीशन तितर बतर कर रहा है, कभी इधर हो जाता है, कभी उधर हो जाता है, आएँ बाएँ शाएँ कर रहा है, इसके ऊपर जवाब नहीं आ पा रहा। फिर इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि हमसे चीज़ें कैसे मांग सकते हैं। भाई आइन का आर्टिकल वाज़ेह तौर पर यह कहता है कि इलेक्शन से मुताल्लिक जो भी मामला क्वेश्चंस होंगे वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल करेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल को आइनी पावर्स हासिल हैं, फिर इलेक्शन एक्ट के अंदर भी उन पावर्स का मेंशन किया गया है। तो इलेक्शन कमीशन इज बाउंड टू असिस्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल बेसिकली। तो अब दुखती राग यही है, अगर ये फार्म 45 EMS वाले इनको फराहम नहीं करते तो भी फंसते हैं, अगर देते हैं तो भी फंसते हैं, और दोनों सूरतों के अंदर अब मामला यही रह गया है कि जज साहब किसी ना किसी तरीके से माफ़ी दे दें। जज साहब जो है वो इस सारे मामले से पीछे हट जाए, लेकिन जज साहब पीछे नहीं हटने को तैयार हो रहे। वैसे तो इनकी धांधली, ड्रामेबाजी और ये सारा कुछ जो नतीजे तब्दील किए गए हैं, इनको पकड़ने के और भी बहुत सारे तरीकाकार मौजूद हैं। अब प्लानिंग तो यही थी कि हमने धांधली करनी है, धांधली करने के बाद जब वोटों की निशानदही के ऊपर मामला आएगा या वोटों की शनाख्त तस्दीक के ऊपर मामला आएगा, नादरा के पास जाएगा, नादरा में हमने अपना बंदे बिठा दिए हैं, वहाँ से भी कहानी पूरी नहीं निकलेगी, तो बस हम अब जो फार्म 45 जारी कर देंगे बस वही होगा। अब सिंपल ये है कि जितना ये आसान कह रहे हैं उतना ये आसान है नहीं। थोड़ा सा भी कोई जज अगर स्टैंड ले लेगा तो इनकी कहानी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो अब इलेक्शन 3 हलकों के ऊपर जो EMS का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, इससे पूरी आपको गेम समझ आ जाएगी, आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी कि बुनियादी तौर पर इलेक्शन में PTI के साथ या फिर जो पाकिस्तान की अवाम का मैंडेट है उसके साथ किया क्या गया है और हुआ क्या है। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि किसी न किसी तरीके से EMS का रिकॉर्ड आ जाए। और एक बात मैंने साकिब बशीर साहब के साथ भी एक प्रोग्राम में की थी उनके YouTube चैनल के ऊपर, कि जिस वक्त 8 फरवरी और 9 फरवरी की दरमियानी शब थी, उस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन में मौजूद था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तकरीबन 11:15 या 12 बजे के करीब इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से जब वो गए थे, उसके बाद मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो उस वक्त जो कंट्रोल रूम था, या यूँ कहें कि जहाँ पर EMS की चीज़ें सारी आ रही थी, तो वहाँ पर गया। तो वहाँ पर जो कहानी हमें पता चली वो ये TV चैनल्स के ऊपर चल रहा था कि 130 से 140 सीटें तहरीक इंसाफ वाले जीत रहे हैं। मैंने वहाँ पे जाके पूछा कि ये चीज़ें चल रही है वो ठीक है? उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल ठीक है, इससे ज़्यादा नशरतें हैं तहरीक इंसाफ की। और फिर जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब वापस आते हैं और हस्बे मामूल चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहला नतीजा ऐलान करते हैं, माजी में तो यही होता है जनरल इलेक्शंस का, लेकिन वहाँ पर सेक्रेटरी भी नहीं है और स्पेशल सेक्रेटरी साहब को भिजवाया गया कि आप जाकर नतीजा अनाउंस करें। और फिर कहानी तब्दील हो जाती है, तहरीक इंसाफ वाले जो जीत रहे होते हैं वो हार गए। इस्लामाबाद की तीनों सीटों के ऊपर PTI वालों की मैसिवली लीड थी, वो भी फारिग हो गई। तो यूँ EMS एक ऐसी दुखती रग है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए
जो पकड़ी भी जाएगी, और अगर पकड़ी गई, प्रॉपर पकड़ी गई, तो फिर ये सिलसिला 3 हलकों का नहीं बल्कि 170 से ज़्यादा हलकों के अंदर जो ड्रामाबाजी, ये जो नतायज तब्दील किए गए हैं, वहाँ तक पहुँचेगा। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनको हराया गया है फॉर्म 47 के ऊपर, उनको चाहिए कि वो अपने मुतल्लिका ट्रिब्यूनल्स के अंदर ये दरख्वास्त दें कि भाई हमें EMS का रिकॉर्ड दें। वो रिकॉर्ड आ गया तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब मेंबरान की कहानी खत्म हो जाएगी। ये था आज का व्लॉग, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।